फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है द काइंड। काइंड मतलब उदार या दयालु। मास्टर मतलब मालिक। दयालु मालिक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ कंपैशनेट मैन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे एक कंपैशनेट मतलब उदार या दयालु मैन मतलब व्यक्ति। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक दयालु व्यक्ति थे। ही हैड अ सर्वेंट। उनके पास एक नौकर था। सर्वेंट मतलब नौकर और हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात है, मतलब पास होना। यहाँ पर हैड का मतलब पास होना भी होता है। हूँ जिसको, हूँ मतलब जिसको, जिसका, जिसकी। whom he treated like the member of his family। whom मतलब जिसको, he वह, treated मतलब बर्ताव करना या व्यवहार करना। treated मतलब बर्ताव करते थे। like the member of his family। member मतलब सदस्य, family मतलब परिवार, his मतलब उनके। पूरा मीनिंग देखेंगे। जिसको वह अपने परिवार के सदस्य की तरह बर्ताव करते थे। वन डे एक दिन, when विद्यासागर was descending the stairs of his house। एक दिन जब विद्यासागर डिसेंडिंग मतलब उतर रहे थे, द स्टेयर्स ऑफ हिज हाउस। स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ, ऑफ हिज हाउस मतलब उनके घर की सीढ़ियों से। एक दिन जब विद्यासागर उनके घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे, ही सॉ उन्होंने देखा, हिज सर्वेंट स्लीपिंग ऑन द स्टेयरकेस। ही सॉ उन्होंने देखा, हिज सर्वेंट उनका नौकर स्लीपिंग सो रहा था, ऑन द स्टेयरकेस। स्टेयरकेस मतलब निचली सीढ़ी जो होती है वो स्टेयरकेस कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि उनका सर्वेंट निचली सीढ़ी पर, ऑन मतलब पर, सो रहा था। विद अ लेटर इन हिज हैंड एंड टीयर्स ऑन हिज फेस। विथ लेटर मतलब एक पत्र, लेटर मतलब पत्र के साथ, इन हिज हैंड उसके हाथ में, एंड टीयर्स ऑन हिज फेस, टीयर्स मतलब आंसू, उसके चेहरे पर आंसू, और हाथ में पत्र के साथ निचली सीढ़ी पर सो रहा था। विद्यासागर टुक द लेटर एंड रेड इट। विद्यासागर ने पत्र को लिया और इसको पढ़ा। देयर वॉज सम बैड न्यूज इन इट। सम मतलब कुछ, बैड मतलब बुरी, न्यूज मतलब खबर या समाचार, इन इट मतलब इसमें। पत्र में कुछ बुरी खबर थी, तो इसमें क्या होगा, इन इट इसमें कुछ बुरी खबर थी। और देयर यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। ही वेंट वह गए, वेंट मतलब गए, वह गए, एंड और गॉट अ हैंड फैन। एक हाथ का पंखा होता है ना, जो हैंड फैन उसको बोलते हैं। वह गए और एक हैंड फैन लाए। एंड स्टार्टेड फैनिंग हिज सर्वेंट। और स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, फैनिंग मतलब पंखा झलना, हिज सर्वेंट अपने नौकर को, और अपने और अपने नौकर को पंखा झलना शुरू कर दिया। सो ही कुड स्लीप कंफर्टेबली। कंफर्टेबली मतलब आरामदायक, सुविधापूर्वक। सो इसलिए, ही वह आराम से सो सका। कुड मतलब सका, स्लीप मतलब सोना। सो इसलिए वह आराम से सो सका। एट दैट वेरी मोमेंट ठीक उसी समय, मतलब यहाँ पर मोमेंट मतलब क्षण, वेरी मतलब बहुत, एट दैट मतलब उसी, तो यहाँ पर मीनिंग होगा ठीक उसी समय। अ फ्रेंड ऑफ हिज केम बाई। अ फ्रेंड ऑफ हिज मतलब किसका, विद्यासागर का। एक दोस्त, हिज मतलब विद्यासागर का, केम बाई मतलब आया। ठीक उसी समय उसका एक दोस्त आया। ही एक्सक्लेम्ड, ही मतलब उसने, एक्सक्लेम्ड मतलब कहा। हाउ कैन यू बी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ अ सर्वेंट। तुम कैसे
एक नौकर की सेवा में व्यस्त हो सकते हो। Whose salary is hardly 7-8 rupees। जिसकी, whose मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, और यहाँ पर होगा जिसकी सैलरी मतलब तनख्वाह, इज है, हार्डली मतलब मुश्किल से, 7-8 रुपीज 7 या 8 रुपए, जिसकी तनख्वाह मुश्किल से 7 या 8 रुपए है। ये कौन कह रहा है? विद्यासागर का दोस्त कह रहा है। सो आगे देखेंगे। विद्यासागर रिप्लाइड, विद्यासागर ने उत्तर दिया, माई फादर आल्सो यूज टू अर्न 7-8 रुपीज। माई फादर मेरे पिता, आल्सो भी, यूज टू का यूज हम वहाँ करते हैं जब हमें अपनी पुरानी आदतों को बताना होता है। जैसे मैं दौड़ा करता था, मैं खेला करता था, तो आई यूज टू प्ले, आई यूज टू ईट। तो यहाँ पर मतलब करता करता था, ऐसे सेंस में आएगा। मेरे पिता भी अर्न मतलब कमाया करते थे 7-8 रुपीज 7-8 रुपए। मेरे पिता भी 7-8 रुपए ही कमाया करते थे। आई रिमेंबर मुझे याद है, वन डे एक दिन, व्हेन माई फादर वॉज रिटर्निंग होम एक दिन जब मेरे पिता घर वापस आ रहे थे। ही फेल अनकॉन्सियस, अनकॉन्सियस मतलब बेहोश होना या अचेत होना। ही फेल अनकॉन्सियस, वह बेहोश होकर गिर गए। ऑन द रोड, सड़क पर। ऑन द रोड मतलब रोड पर या सड़क पर। अ पासर बाई हेल्प्ड हिम, पासर बाई मतलब जो नज़दीक से गुजरने वाले, आने जाने वाले राही होते हैं। अ पासर बाई हेल्प्ड हिम, एक राही ने उनकी मदद की। इन माई सर्वेंट, मेरे नौकर में, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, द इमेज ऑफ माई लेट फादर, मैं देख सकता हूँ, इमेज मतलब छवि, ऑफ माई लेट फादर मतलब लेट मतलब स्वर्गीय, फादर मतलब पिता, अपने नौकर में मैं देख सकता हूँ अपने स्वर्गीय पिता की छवि को। सो फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ऑलवेज बी काइंड, सदैव उदार होना चाहिए, हमेशा दयालु बनना चाहिए या होना चाहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।